हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका जो चैप्टर 4th डिटरमिनेंट्स हमारा रनिंग में उसके एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका ये लेक्चर फर्स्ट है और इस लेक्चर फर्स्ट में हम जो प्रॉपर्टीज़ है डिटरमिनेंट्स की, ठीक है, उन पे डिस्कस करेंगे और जो लास्ट प्रॉपर्टी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आएगा, के यहाँ पे स्केलर है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ के। तो क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। देखो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये आपकी बुक में एज इट इज लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास से कोई भी डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 7 2 8 9 है ना, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी, मान लेते ए आ रहा है, क्या रहा है ए, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है, मान लिया मैंने ए आ गया, कोई भी नंबर होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू ए आ रही है ना, वही वैल्यू ए किसकी आएगी जब हम इसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट को निकालेंगे, ठीक है। मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3 4 5 7, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम 4 5 7, थर्ड रो 2 8 9, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे और जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। ये मतलब था फर्स्ट प्रॉपर्टी का, ओके। सेकंड क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज मतलब फर्स्ट जैसे ये है, मैं इसी से बता दूं आपको, ये मैंने डिटरमिनेंट लिखी है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कॉलम की बात करूं, रो भी हो सकती है कॉलम भी हो सकती है, इसको और इसको मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। सेकंड कॉलम को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ और फर्स्ट कॉलम को सेकंड के प्लेस में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2 5 8 जो सेकंड कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम बन गया और जो फर्स्ट कॉलम था वो सेकंड 1 4 2 और थर्ड वाला एज इट इज, ओके। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जरूर नहीं फर्स्ट सेकंड को ही करें, आप सेकंड थर्ड को कर लो, फर्स्ट थर्ड को कर लो, किन्हीं को भी करोगे, एक बार करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, दोबारा से करोगे तो वापस से नेगेटिव साइन आने की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इंटरचेंज इवन टाइम कर रहे हो तो प्लस साइन रहेगा और ओड टाइम कर रहे हो तो माइनस साइन रहेगा। मैंने इंटरचेंज एक बार किया, इन दोनों को एक बार इंटरचेंज किया है तो माइनस साइन आएगा, मैं वापस इनको करूंगा या किसी और को करूंगा तो माइनस साइन और आएगा तो प्लस कर जाएगा, यानी इंटरचेंज 2 बार होगा, 4 बार होगा, 6 बार होगा तो साइन प्लस आएगा, ठीक है, और टाइम नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखो, वो क्या कह रही है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स इसमें डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट है इसमें फर्स्ट और थर्ड रो सेम आ रही, ए बी सी एलिमेंट वाले, ठीक है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 1 2 5 2 5 7 1 2 5, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, ओके। ये मतलब था इसका। नंबर 4, अब मैं स्पेस बना लूं इनको रफ करके, मन नहीं कर रहा रफ करने का, सोनी सोनी राइटिंग में लिखे हुए हैं। देखो तो फोर्थ को, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम, किसी भी रो में या कॉलम में, कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, जैसे कि 1 2 5 2 8 3 1 9 4, माइनस का भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, सपोज डेल्टा से मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, मान लो मैं सेकंड वाले में कर रहा हूं, -1 के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसको मैंने बोल दिया डेल्टा डैश, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 5 के से इसको कर रहा हूं मैं, एक रो या एक कॉलम को करना है, 2k 8k 3k 1 9 4। तो ये कह रहा है कि जो आप इसको सोल्व करके रिजल्ट निकालोगे, सपोज x आ रहा है, मान लो कोई स्केलर होगा x, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू जो आ रही है ना, और आपने स्केलर के से किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक रो को या कॉलम को, है ना, तो उस केस में जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा ना, के से मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले आंसर आ रहा था उसका के टाइम हो जाएगा। मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो जो आपने क्वांटिटी मल्टीप्लाई करवाई है स्केलर क्वांटिटी, उसका मल्टीपल आ जाएगा जो डिटरमिनेंट का आंसर आया था वो, ठीक है, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मतलब था इसका। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants। देखो, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है डेल्टा, और इसमें किसी भी रो या कॉलम के जो एंट्रीज है, सारी एंट्री होनी चाहिए उस रो की या कॉलम की, ठीक है, वो समेशन फॉर्मेट में है, जैसे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ओके। बाकी मैंने ऐसे लिख दिया ए बी सी और पी क्यू आर, ओके। मैंने इस रो की जो एंट्रीज है ना, उनको समेशन फॉर्मेट में लिख दिया, इस कॉलम की, सॉरी रो नहीं कॉलम की, तो कॉलम की सभी एंट्रीज होनी चाहिए समेशन फॉर्मेट में, है ना। तो इसी डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक सिंगल वैल्यू ले लो, ये जो समेशन है ना, इन समेशन में से किसी भी एक को, या तो लेफ्ट वाले को या राइट वाले को, मैं इसको ले रहा हूँ एक्स वाई जेड, और बाकी सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज ए बी सी पी क्यू आर, और इसमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा फिर आपको। अब किसको, सेकंड वाले क्वांटिटी को आपने छोड़ दिया था, उनको लिखो वाई जेड एक्स, और ये दोनों कॉलम एज इट इज आएंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। तो आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे, मान लो x आ गया, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी, मान लो p आ गया, यहां से जो भी वैल्यू आएगी, मान लो q आ गया, तो p प्लस q ऐड करोगे तो कोई और नहीं, x के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो, या फिर जो समेशन था उसको ब्रेक करके सिंगल सिंगल टर्म में, और फिर दोनों डिटरमिनेंट को प्लस कर दो, रिजल्ट सेम मिलेगा, ओके। ये हो गया, ठीक है। सिक्स्थ को देखो, अब सिक्स्थ में क्या बोल रखा है इसने, the determinant of a product of square matrices of same order is equal to the product of their respective determinant। देखो, determinant of product of square matrices of same order, जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, मान लो एक को मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं, है ना, और बी वो भी इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3x3, ये दो मैंने मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनकी जो डिटरमिनेंट आएंगी, इनके प्रोडक्ट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ए बी जो भी आएगी, ये जो मैट्रिक्स आई, इस मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, है ना, तो वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल बता रहा है, ये सेपरेट कर दो डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ये इसकी प्रॉपर्टी। देखो फिर से, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, दोनों का प्रोडक्ट और उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, इनके जो इंडिविजुअल डिटरमिनेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, ओके। डिटरमिनेंट ए बी किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ओके। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रॉपर्टी 7 है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में टिक द करेक्ट में भी पूछा जाता है, एक नंबर में सब्जेक्टिव मेथड से भी करवा सकता है आपसे, है ना, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक के कोई स्केलर क्वांटिटी है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और के क्या यहाँ पे स्केलर है, तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल होगा, ये जो स्केलर है ना, ये बाहर आएगा इस ए के ऑर्डर की पावर बन के, है ना, तो एन पावर के साथ बाहर आ गया, और जो डिटरमिनेंट ए था, जो मैट्रिक्स ए था, उसका डिटरमिनेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 7, ये आपको रखा है, और जो ए था ना वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ठीक है, और यहाँ पे आपने सोल्व करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ये निकालना है, तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या है, 2 ना, तो 2 तो k की जगह आएगा, तो ये बन जाएगा
के की जगह तो 2, और पावर कितनी आएगी स्केलर की, जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट ए, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू डिटरमिनेंट ए 7, कितना 28। ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैं पहला एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, आपकी एलिमेंट में पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं और उसी टाइप के आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो पहले उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, इसको रफ करके। तो देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट, इसमें क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ओके, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मतलब ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रहने वाली है, इज 4, और मैट्रिक्स ए के लिए जो डिटरमिनेंट है वो 4 है, डिटरमिनेंट ए इक्वल 4 है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के ए फॉर्मेट है, 5a आपको निकालना है, के की कंपेयर करें तो के की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, उससे पहले जो इंफॉर्मेशन है, अच्छा सभी में कॉमन नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखे इसने, एन तो है आपके पास 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4। ओके, फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 5a, ये फाइंड करना है, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, के राइज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, तो ये वैल्यू हमने लिखी है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं k इक्वल 5, तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट 5a इक्वल 5 राइज टू पावर n, n कितना है 3, डिटरमिनेंट a कितना है, ये तो दे रखा है ना 4 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 125 इंटू 4, 125 कितना आएगा 500। ठीक है, सेकंड पे आओ, सेकंड में इसने बोल रखा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, मतलब n की वैल्यू 3 है और ये आपको दे रखा है, तो k की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, सेकंड में आपके पास n की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, k राइज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2a है तो 2 पुट करनी है, k इक्वल 2, देयरफॉर डिटरमिनेंट 2a इक्वल किसके इक्वल आएगा, देखो k कितना है 2 राइज टू पावर n कितना है 3, डिटरमिनेंट a एज इट इज, क्यों डिटरमिनेंट a नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, एंड गिवन दैट ये आपको दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल k इंटू डिटरमिनेंट a, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये बनेगा 2 राइज टू पावर 3 8 डिटरमिनेंट a इक्वल k डिटरमिनेंट a। ओके, कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है 8, डिटरमिनेंट a क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो तो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो k कितना बचेगा 8, तो इसका आंसर आ गया 8। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं, तो रफ करना पड़ेगा। थर्ड में आपको बोल रखा है इसने a और b दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3 है। ओके, सच दैट डिटरमिनेंट a आपको गिवन है 2, डिटरमिनेंट b 3, और a और b दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के लिए n इक्वल 3 है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो याद करो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या लिखा था, इसने इसकी वैल्यू पूछी है। ओके, तो पहले तो मैं इसी को लिख रहा हूँ 3ab, ये ab क्या है, a और b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कहीं कोई नई मैट्रिक्स आएगी, सपोज सी आ गई। ठीक है, तो 3 इंटू मैट्रिक्स सी और उसका डिटरमिनेंट, तो k इंटू ए फॉर्मेट है, तो वो क्या बनेगा, ये जो स्केलर है वो 12 आएगा, किसके साथ, पावर n के साथ, n कितना है 3, और अंदर क्या बचेगा, जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 27, 3 क्यूब 27, और सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखें, सेपरेट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, 27
इंटू डिटरमिनेंट ए कितना है 2 और बी कितना है 3, ये हो गया 81 इंटू 2 16 टू 162, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टी जो भी थी वो मैंने आपको बता दी। प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो लास्ट और सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी थी उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट, आने लायक आता रहता है और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी बराबर है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 4.2 है मेरे पास जो बुक है पुरानी वाली है, एडिशन 1920 वाली। ठीक है, और हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ पोर्शन यहाँ से डिलीट हुआ है, तो देखना पड़ेगा नई बुक के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो नई बुक में होगा वो मैं करवाऊंगा आपको। ओके, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।